हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम जो है इसमें जो है वो आपको मैं एक रामबाण जीके स्टैटिक जीके की बुक है उसका जो है वो कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूँ। इस बुक में जो है वो आपको जो है पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं विद डेट कि कौन से एग्ज़ाम में और किस डेट को आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसलिए कहा जाता है कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनिए, अरे पीपल के पत्तों की तरह मत बनिए जो सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो खुद पीसकर दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है और पक्का आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी हेल्प जो है वो देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम रहने वाला है नदी तट पर शहर। ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर बसा हुआ है। आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी से वो जो है वो इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डैश डैश गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है। कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा और जमुना के संगम पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। अगर मैं बात करूं जो इलाहाबाद है उसका जो है वो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो उसका जो नाम बदल कर दिया गया है वो हो जाएगा हमारा प्रयागराज। नाम बदल कर जो है वो प्रयागराज कर दिया गया है इलाहाबाद का। अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछे जब भी किसी भी शहर का किसी भी राज्य का अगर नाम बदला जाता है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल नंबर 3 है वो हमारे बात करता है नए राज्यों में नामों का परिवर्तन की बात कौन करता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 3। तो ये भी आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो गंगा और जमुना के संगम पर कौन सा स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अयोध्या। तो सरयू नदी के किनारे कौन सा स्थित है हमारा अयोध्या। अयोध्या से आपने अभी हाल ही में क्या हुआ था हमारे पास, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो अभी हाल ही में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो ये हुआ था हमारा 22 जनवरी 2024 को। तो यहाँ से भी जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 2024 को। जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अच्छे से नोट्स बनाएं और आने वाले एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हमने देखा अयोध्या में अभी राम मंदिर बना, और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो राम मंदिर बना था उसके जो है प्रमुख जो शिल्पकार कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके पास चंद्रकांत सोमपुरा। जो राम मंदिर का जिन्होंने जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किया था उनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा। ये भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अयोध्या राम मंदिर की, इसका जो पत्थर है वो शालिग्राम नेपाल से लाया गया था। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो पत्थर है वो शालिग्राम नेपाल से लाया गया था। और एक और मैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं अयोध्या राम मंदिर की, तो इसमें जो है वो आपके लोहे और स्टील का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, कभी पूछे कि क्या इसमें लोहे और स्टील का यूज़ हुआ है, तो इसमें जो है वो लोहे और स्टील का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है हमारा, डिब्रूगढ़ है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है वो स्थित है हमारा डिब्रूगढ़ शहर। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो है वो अगर लंबाई पूछे कभी आपसे एग्जामिनर, तो वो हो जाएगी 3848। 3848 जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जो है वो बांग्लादेश में जो है वो पद्मा कहा जाता है। ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना है।
ठीक है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो ये क्या करती हैं, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं मैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो हो जाएगा मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये पूछा है आपसे मदुरै शहर किस नदी के तट पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वैगई। तो वैगई जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोटा। ये आपका एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया था कि जो चंबल नदी है उसके तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारा कोटा। अगर मैं बात करूं चंबल नदी की, तो ये जो चंबल नदी है वो यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो चंबल नदी है वो कहाँ किस नदी में विलीन हो जाती है, तो वो हो जाती है हमारी यमुना नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है। ये पूछा गया था आपका RRB ग्रुप डी और 2018 में पूछा गया था ये, है ना, कि जो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। अगर मैं बात करूं जो वेस्ट बंगाल है उसकी राजधानी क्या है, तो वो हो जाती है हमारी कोलकाता। और कोलकाता में जो है वो हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम होता है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। जो हमारी अलकनंदा है उस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारे पास बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ हो जाएगा। अगर मैं और बात करूं, ये जो है वो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। जैसे मैं बात करूं गंगा की सहायक नदियां होती है जैसे बहुत सारी, तो गंगा की सहायक नदी अगर आपसे कभी पूछ ले तो आपने कह देना है, एक रामगंगा होगी, गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी, ये सारी क्या हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। जैसे सोन नदी हो गई, ठीक है, टॉन्स हो गई, ये सब जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है वो गंगा की लंबाई हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के। ये जो है वो आपका UP SSSC में जो है वो पूछा गया है आपके एग्जाम में कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, वो है हमारा झेलम नदी के तट पर। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी, तो उसके तट पर जो है वो नासिक शहर स्थित है। ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखोगे कि गोदावरी नदी के तट पर जो है वो नासिक शहर स्थित है। अगर मैं बात करूँ गोदावरी नदी की, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपकी जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी है। मैं पूरे भारत की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है गोदावरी नदी। और इसी नदी को जो है वो बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और ये त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक से निकलती है। ये आपने गोदावरी के बारे में जानकारी नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। अगर मैं बात करूं जो आगरा है, आगरा शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो ये है आपकी यमुना नदी के तट पर। अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछे कि यमुना की सहायक नदियां कौन सी है, तो आप कह देना टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्र, बाटा, जलाल, ये सब जो है वो सारी की सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो मूला और मुथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो हो जाएगा हमारे पास पुणे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी गोमती नदी है उसके तट पर जो है वो लखनऊ स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ में आपको अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं थोड़ा सा, तो 1916 में 1916 में जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए तो वो हुआ था 1916 में। यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो अंबिका चरण मजमूदार थे और मदन मोहन मालवीय, तो वो क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व थे पहले। ठीक है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1916 में जो है वो लखनऊ समझौता हुआ था, और गोमती नदी के किनारे पर जो शहर स्थित है उसका नाम भी लखनऊ है।
अब बात करते हैं जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर मैं बात करूं जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो वो हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। तो ये आपका आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया है, किस एग्ज़ाम में, आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो जबलपुर जो शहर है हमारा नर्मदा नदी के किनारे पर है। यहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी नर्मदा नदी, तो वो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कभी आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो याद रखनी है नर्मदा नदी की, वो है कि ये जो है वो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी वो भी आपकी नर्मदा हो जाती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इस पर एक जो है जलप्रपात स्थित है, तो उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी हमारा जो है वो हमें नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलता है। अगर लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर जो है वो नर्मदा नदी की लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो हो जाएगा कृष्णा नदी के। ठीक है, अब बात की जाए कृष्णा नदी की, तो ये जो है वो प्रायद्वीप की जो है वो दूसरी बड़ी नदी है। पहली जो बड़ी नदी थी वो नर्मदा थी। अगर पूछा जाए प्रायद्वीप या भारत की जो दूसरे नंबर पर लंबी नदी बड़ी नदी आती है, तो वो कृष्णा हो जाती है। ठीक है, ये हमारे लिए कृष्णा नदी से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। देखो आपके बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है IBPS क्लर्क में। ठीक है, तो कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। मैंने कहा था वेस्ट बंगाल की राजधानी भी हमारी कोलकाता है। यहाँ पे हमें सुंदरबन और जलदापरा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर बात की जाए बालाघाट शहर की, तो वो हो जाएगा हमारा बाणगंगा। ठीक है, ये आपका MP पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। बाणगंगा जो है वो किसकी कौन सा शहर उसके स्थित है, तो वो हो जाएगा बालाघाट शहर। ठीक है, अब बात करूं मैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है। जो हमारी आगरा नहर है वो किस नदी से जल ग्रहण करती है, तो वो हो जाएगा हमारा यमुना। देखो ये हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यमुना नदी। अगर मैं बात करूं यमुना नदी की, तो यमुना नदी के बारे में आप सभी को पता है, मैंने इसकी सहायक नदियां बताई। टॉन्स होगी, पब्बर हो गई, गिरी हो गई, आंध्र हो गई, वाटा हो गई, जलाल हो गई, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हो जाती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी स्लो लग रही है या फास्ट लग रही है, तो आप अपनी तरफ से जो है वो स्पीड जो है वो मेंटेन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको जो है हर क्वेश्चन जो है वो नोट करना है। एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, व्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसे शहर हैं। तो ये जो है हमारा CDS एग्ज़ाम में पूछा गया था 2020 में। तो रियो डी ला प्लाटा जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर बसा हुआ है, वो है, अगर मैं बात करूँ रियो डी ला प्लाटा। देखो अगर मैं बात करूँ रियो डी प्लाटा, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास रियो डी ला प्लाटा है वो जो है वो साउथ अमेरिका में एक नदी है, और ये जो है वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी रियो डी ला प्लाटा। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राप्ती नदी। RBI असिस्टेंट मेंस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो जाएगा राप्ती। यहाँ पे जो है वो ताप्ती नहीं बोल रहा मैं, ये राप्ती ही है। ठीक है, तो अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो आप सभी जो जानते हैं जो गोरखपुर में जो है हमें इतिहास में जो है एक चौरा चौरी घटना हुई थी। कब हुई थी वो, 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ठीक है, एक जो है यूपी के जो है वो गोरखपुर में एक घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। तो यहाँ से जो है वो आपका रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कटक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पे। कटक जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, वो हो जाएगा महानदी। आप जानते हैं कटक कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे हमारा चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा गंगा नदी के किनारे। अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो भी गंगा ही है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारे पास साबरमती। SBI क्लर्क 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो अगर बात की जाए साबरमती नदी, तो ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। अगर एक बार मैं फिर से आपको इनका रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि गंगा और जमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा इलाहाबाद, ठीक है। गंगा और जमुना के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इलाहाबाद। अब बात करूं सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा स्थित है शहर? तो वो हो जाएगा हमारे पास डिब्रूगढ़। अगर मैं बात करूं मुदैर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वो हो जाएगा वैगई। नेक्स्ट हमने देखा चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा कोटा। नेक्स्ट हमने देखा भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। यहीं पे बात करें अलकनंदा नदी किसके तट पर है, कौन सा शहर है? ये हो जाएगा बद्रीनाथ, ठीक है। जल्दी जल्दी जो है वो इसका रिवीजन करेंगे जो आज टोटल पढ़ा हमने। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? वो हो जाएगा हमारा झेलम। वहीं पे अगर मैं बात की जाए गोदावरी नदी की, तो वो हो जाएगा नासिक में, ठीक है, नासिक हो जाएगा। अब मैं बात करूं, जैसे नासिक हो गया, अब बात करें आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है हमारा आगरा। अब बात करें जो मूला मुथा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो हो जाएगा पुणे, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? वो हो जाएगा हमारा लखनऊ। जबलपुर किस नदी के तट पर है? वो हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। बिजवाड़ा किस नदी के तट पर है? बिजवाड़ा शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो हो जाएगा कृष्णा नदी। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के। बालाघाट शहर किस नदी के किनारे है? वानगंगा के। आगरा नहर किस नदी के जल ग्रहण करती है? तो वो हो जाएगा हमारा यमुना। व्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं? ये है रियो डी ला प्लाटा, ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा राप्ती नदी। कटक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो हो जाएगा महानदी। भागलपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अहमदाबाद के किस नदी के तट पर है? तो वो हो जाएगा हमारा साबरमती, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया नदी तट पर शहर कि किस नदी के तट पर कौन से शहर हैं, और हमने बिल्कुल डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। ज़रूर इस वीडियो से जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपको डेली ऐसी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।